हम भगवान की कृपा को न कोसें। आप वृंदावन धाम में बैठे हैं, कंठी तिलक बांधे हैं, भगवान के शरणागत हैं, बाहरी तो सारी कृपा है। अब आंतरिक कृपा का पान करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, पक्का। इसमें नहीं कि हम कायर बने बैठे रहें और कृपा हमको परम पद में पहुंचा देगी, असंभव नहीं। तो भगवान के सब बंदे हैं, सब बंदे। तुम ज्यादा लाड़ीले हो क्या? अगर ज्यादा लाड़ीले बनना है तो तुमको सबसे विलग होना पड़ेगा, तुमको सबसे अपने ऊपर। सब कोई आर्मी में थोड़ी भर्ती हो जाएगा। आर्मी में वही होगा जो इतने किलोमीटर दौड़ सकता है, इतना उछल सकता है, उसकी एक नियमावली है। ऐसे ही भगवत पार्षद सब बन सकते हैं, लेकिन आना पड़ेगा। षड विकार जित अनघ कामा, निष्कामता नहीं पड़ेगी, निष्पाप होना पड़ेगा। भगवान के भजन में डूबकर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम उस रस को पी पाएंगे। भगवान की कृपा है, उसको कोसो मत, अपने को सुधारना है भगवान की कृपा के बल से। और वो सामर्थ्य आप में है सुधरने की। नहीं, भगवान आज्ञा ना देते। भगवान ने जो आज्ञा दी वो समझ करके दिए कि हर जीव में उन्होंने सामर्थ्य रखी है, हर जीव में रखी है। इसलिए भगवान ने कहा आगमा पाइनो नित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले दोष है, ये कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, इनको चुपचाप सहे। और ये सह तभी सकते हो जब नाम जप करोगे। नाम जप करोगे, जितना नाम जप करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, उतने तुम्हारी बुद्धि बलवान होती चली जाएगी और विषयों से आपको बचा लेगी। अगर भ्रष्ट बुद्धि है तब तो विषयों में ही गिरा देगी। तो भगवान को न कहो कि उनकी कृपा कम है, बहुत कृपालु हैं वो। हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे, अपने चांस दे रहे हैं दोषों को। हम जा रहे हैं दोषों की तरफ और फिर कहते हैं भगवान बचाने। भगवान बचाएंगे, लेकिन आप दोषों से हटने की कोशिश करो तो भगवान आपको बचा। अब आप दोषों को गले लगाने की कोशिश करोगे तो भगवान फिर दूसरी तरह से हटाएंगे। ये ध्यान रखना। उनका जब फिर प्रोसेस शुरू होता है तो फिर बहुत कठिन है उसको झेल पाना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मत जाओ उस गली में। नहीं, वो ऐसे लीलाधारी हैं कि फिर वो ऐसे सुधारेंगे कि पक्की बात कह रहे हैं, ऐसा सुधार तो देंगे वो, पर वो फिर ऐसा सुधारेंगे कि आप सह नहीं पाओगे। वो बहुत विचित्र खिलाड़ी। इसलिए हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि आपने जो हमें सामर्थ्य दी है, हम कोशिश कर रहे हैं, बकाया हे नाथ आप संभाल लेना, आप पकड़ लेना। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। सुनील शर्मा जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक भक्त के जीवन में असली दुख क्या है? भगवान का विस्मरण हो जाना भक्त का सबसे बड़ा दुख है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। भगवान का विस्मरण हो जाने पर उसे बहुत दुख महसूस होना चाहिए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो अपने इष्ट को आधे पल के लिए भी विस्मरण न करे, उसे ही महाभागवत कहते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा कलंक यही होगा कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं। इससे बड़ा दुख नहीं होगा। वो घड़ी, वो क्षण, वो दिन, वो समय हमारे जीवन में कभी ना आवे कि हम अपने प्राण प्यारे को कभी भूलें। उनकी याद में, उनकी स्मृति में जो लाभ है उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चत बानी। यदि हमारे प्रभु का स्मरण हो रहा है तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, और यदि हम प्रभु को भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। तो भक्त का सबसे बड़ा दुख है भगवान का विस्मरण हो जाना, अपने प्यारे को भूल जाना, अपने प्यारे की याद स्मृति से रहित होकर जगत के भोगों में लग जाना। ये सबसे बड़ा भक्त का दुख है।